तो सर 2027 के बारे में क्या कहना है आपका? 2027 लगने वाला है, आपने 7 और 2 9 हो गए। मंगल है। अच्छा। मंगल विनाश कराएगा प्लेन हादसे, अच्छा। अग्निकांड और प्लेन हादसे में एक नेता की मौत होगी जो सबसे बड़ा नेता होगा। नरेंद्र मोदी जी का क्या कहना है? नरेंद्र मोदी जी भी गृह मंत्री या राष्ट्रपति के दो उनके उपयुक्त स्थान है, वहाँ जाएंगे वो। अच्छा। तो सर राघव चड्ढा जी के बारे में क्या ख्याल है? दिल्ली के सीएम राघव चड्ढा जी ही बनेंगे और मैं आपके सामने ये बोल रहा हूँ, स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ। बिजली के बारे में क्या ख्याल है? बिजली और पानी की तो इतनी किल्लत होगी हमारे देश में अच्छा। कि आप पूछो मत। अच्छा। अगस्त सितंबर तक 5 लाख के पार जाएगा, चांदी जो है 3 लाख के पार जाएगा। तो सर लड़कियों और महिलाओं में कोई सुंदरता और अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए कोई उपाय है आपके पास? हाँ, उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, शहद ले लीजिए, छोटी डब्बी, अच्छा। 2 सुपारी, 2 लौंग। अच्छा। सास के लिए कोई उपाय बताइए जो अच्छी से बहू चाहता है। अपने घर के अंदर ऐसा कीजिए, ये मंत्र लिखिए तेज पत्ते पे और ये ले जाकर अपने पूजा घर में या अलमारी वहाँ रख दीजिए। अच्छा। उनको जो बहू मिलेगी ना, सर्व गुण संपन्न मिलेगी। किसी के घर पे काला तंत्र हो गया है तो वो पहचाने कैसे? हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं द इनर पॉडकास्ट शो। आज हमारे पास आए हैं साधक चेतन जी, जो एक बहुत ही बड़ी मशहूर हस्ती है। आप इनको देखते रहते हो रील्स वगैरह में, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे पास पधारे। नमस्कार। और कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ, आप सुनाइए। ठीक है जी सर। तो आप रील्स वगैरह में हम देखते रहते हैं आपको। तो आज हम जैसे एक अलग टॉपिक उठाने वाले हैं। आज हम थोड़ी सी आपसे भविष्यवाणियाँ भी लेंगे, जिन आपके पास जो जो सिद्धियाँ हैं उनसे थोड़ा बहुत हमें ये भी बताएं कि क्या क्या डिस्प्यूट होने वाले हैं हमारी कंट्री में, क्या क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं, और जैसे सरकारों का और पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंज होने वाला है उसके बारे में। देखो, चेंज तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ चेंज होगा। और अभी जो ये आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। खत्म हो अभी जाएगी। पंजाब में है, हाँ। वो भी देख लेना आप, आने वाले इलेक्शन में खत्म है ये। अच्छा। और मैं आपके सामने आपके इस चैनल पे ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ, पक्के में? पक्की कंफर्म है ये चीज़। बीजेपी के बारे में क्या कहना है आपका? बीजेपी अभी रुकने वाली नहीं है। अच्छा। जहाँ तक मुझे आसार नज़र आ रहे हैं, योगी जी के प्रधानमंत्री बनने के आसार नज़र आ रहे हैं। अच्छा। और वो बन के ही रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी का क्या कहना है? नरेंद्र मोदी जी भी गृह मंत्री या राष्ट्रपति के दो उनके उपयुक्त स्थान है, वहाँ जाएंगे वो। अच्छा। तो सर कांग्रेस पार्टी के बारे में, राहुल गांधी का कोई प्रधानमंत्री बनने का योग है? अभी उनका जो योग है 0% है। बिल्कुल बिल्कुल कोई चांस नहीं है उनके प्रधानमंत्री बनने के। अच्छा। तो सर स्टूडेंट के बारे में क्या ख्याल है? देखो, अभी तो कोई स्टूडेंट के प्रति कोई भी जैसे प्रतिक्रिया नहीं है, हमने लेकिन आने वाले टाइम में मोदी जी उनके लिए बहुत कुछ करेंगे। अच्छा, जैसे एक कॉकरोच जनता पार्टी भी शुरू हो गई है। एक नाम की पार्टी है। अच्छा। और कुछ पार्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सारे पब्लिसिटी स्टंट है। भविष्य है कुछ कॉकरोच इसका जनता कोई भविष्य नहीं है। तो सर राघव चड्ढा जी के बारे में क्या ख्याल है? मैंने सुना है सीएम बन सकते हैं वो। बिल्कुल बन सकते हैं। अच्छा। आने वाले टाइम में देखना आप, दिल्ली के सीएम राघव चड्ढा जी ही बनेंगे। अच्छा। और मैं आपके सामने ये बोल रहा हूँ, स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ। अच्छा। कोई मेरी इस भविष्यवाणी को जुटला नहीं सकता। अच्छा। तो लगे अपने भजन लाल शर्मा जी के बारे में क्या ख्याल है अपने राजस्थान में? भजन लाल शर्मा की सरकार जाएगी यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल जाएगी। सरकार उनसे अच्छी तरह नहीं चल पा रही है। तो क्या है, तख्ता पलट होएगा? बिल्कुल। अच्छा। आगे वाले राजस्थान में कौन सी पार्टी के आसार? राजस्थान में कांग्रेस आएगी। कांग्रेस पलटी आएगी राजस्थान में। और पंजाब में कौन सरकार बना सकता है? पंजाब में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की 100% बीजेपी की सरकार। और योगी आदित्यनाथ दोबारा आ सकते हैं? बिल्कुल आएंगे। अच्छा। हाँ हाँ, यूपी में आदित्यनाथ आए? बिल्कुल आएंगे। अच्छा। कहीं नहीं जाएंगे योगी जी। अच्छा। हाँ, वहाँ के बाद में प्रधानमंत्री सीधा? बिल्कुल प्रधानमंत्री के पूरे योग बन रहे हैं उनके। राजयोग बना उनकी कुंडली में। अच्छा। और वो पहुंचेंगे। तो सर अपने इस बारे में बताइए कुछ, बिजली के बारे में क्या ख्याल है? बिजली और पानी की तो इतनी किल्लत होगी हमारे देश में। अच्छा। कि आप पूछो मत। पहले सही इस चीज़ के लिए हम तैयार हो जाए ना। अच्छा। तो सबसे बेटर है। पानी बचाना चाहिए, बिजली बचा लो, नहीं तो नौबत ये आ जाएगी, बिजली नहीं पहुंचेगी हर घर में। अच्छा। आजकल चल रहे हैं सोलर सिस्टम, ये लगवा लीजिए, नहीं तो बहुत परेशानी होगी, आम आदमी को परेशानी बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा। इंटरनेशनल हमने ये भी सुना है सर, विश्व युद्ध के बारे में क्या ख्याल है? एक दूसरे देश लड़ रहे हैं आपस में। देखो, जो विश्व युद्ध की आप बात पूछ रहे हो, विश्व युद्ध 2030 तक कन्फर्म है।
अच्छा, सारी कंट्रियाँ आपस में भिड़ेंगी और जिनके पास अपनी पहचान, अपनी ताकत, साम्राज्य है वो हासिल करेगा उस चीज़ को। इस बीच में भारत को कहाँ देख रहे हैं आप? भारत में मुश्किल आएगी, परेशानी आएगी भारत के लिए। अच्छा, तो पेट्रोल डीजल जो भी भारत के लिए साथ खड़े हैं ना, अच्छा, वो लोग भी पीछे होंगे। तो कोई सर जैसे सोने चांदी का क्या ख्याल है आपका? क्या सोना भी देखो, जहाँ तक मुझे इसके आसार नजर आ रहे हैं, जो दिखाई पड़ रहा मुझे, उसके हिसाब से सोना 5 लाख पार जाएगा। 5 लाख पार? 5 लाख पार। अच्छा, ये कब तक चला जाएगा सर? ये हमारे अगस्त सितंबर तक। अच्छा, अगस्त सितंबर तक 5 लाख के पार जाएगा। चांदी जो है 3 लाख के पार जाएगी। अच्छा, बिल्कुल जी। तो इस बारे में आपने, जैसे पेट्रोल डीजल का भी क्राइसिस चल रहा है, इस बारे में कुछ बताएंगे? पेट्रोल डीजल भी 150 के पार जाएगा, पेट्रोल 200 के पार। अच्छा, और जो सिलेंडर है जो आम जनता की ज़रूरत है, वो 2000 के बाहर जाएगा। 2000 के पार? महंगाई कमर तोड़ेगी। अच्छा, बिल्कुल। तो इस बीच में जॉब वगैरह तो कुछ है ही नहीं, लॉकडाउन लगेगा अभी, देखना आप। अच्छा, बिल्कुल, मैं लिख के दे रहा हूं। कब तक लग जाएगा ये? ऐसे समझो 26 खत्म होते होते लॉकडाउन लगेगा। अच्छा, जैसे पहले कोरोना वायरस हुआ था, उसी प्रकार से सभी घरों में कैद होंगे वापस। कोई आने वाला है, कोई बड़ा महामारी आएगी? महामारी आएगी इतनी भयंकर। अच्छा, ये पूछो मत आप, सभी उससे भयंकर आएगी जो पहले आई थी। अच्छा, तो अब की बार कितना लंबा चलने का आसार है? लंबा चलेगा, पूरा लंबा चलेगा। अच्छा, पूरा लंबा चलेगा। ऐसे समझो 27 पूरी खत्म। तो सर 2027 के बारे में क्या कहना है आपका? 2027 लगने वाला है, आपने 27 जो आएगा अभी, ये तो समझो बहुत ही विनाशकारी आएगा हमारे लिए। अच्छा, 7 और 2 9 हो गए। 9 तो मंगल है। अच्छा, मंगल विनाश कराएगा। प्लेन हादसे। अच्छा, अग्निकांड। और प्लेन हादसे में एक नेता की मौत होगी, जो सबसे बड़ा नेता होगा। अच्छा, और ये अपने जुलाई से लेके और अगस्त के बीच में। अच्छा, तो सर 2027 में और अपने कंट्रीज़ के बारे में क्या, महंगाई कितनी बढ़ जाएगी? महंगाई बताया मैंने आपको, कमर तोड़ देगी। अच्छा, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। ऐसा समझो सिलेंडर डबल हो जाएगा। हाँ, और आम आदमी घर में बैठेगा। अच्छा, तो भूकंप वगैरह का भी आसार नज़र आ रहे हैं आपको 2027? भूकंप वगैरह के आसार नहीं है अभी। तो सर जैसे अभी बारिश का मौसम आने वाले है, इस मौसम में पिछली बार भी बहुत तेज़ी से बाढ़ आई थी, बाढ़ का कोई है आपके पास? हाँ, ये मैं चीज़ जो है, मैं पंजाब और हिमाचल वाले लोगों के लिए खुली चेतावनी दे रहा हूँ कि वो तैयारी कर ले पहले से। अच्छा, इतनी भयंकर बाढ़ आएगी जिसके आसार मुझे पंजाब और हिमाचल में दिखेंगे। अच्छा, जो हिमाचल में बांकड़ा नंगल डैम है, उसके टूटने के आसार है। अच्छा, तैयारी करनी पड़ेगी। सरकारों को भी तैयारी करनी चाहिए इस पे। सरकार ही आगे आएगी तभी आम जनता उसे संभाल पाएगी। तो सर इतनी महंगाई बढ़ने वाली है और जिसका कोई मुँह ही नहीं है, आप बता रहे जिस तरीके से, और हम देख भी रहे हैं दिनों दिन चल रहा है। तो इस बीच में कोई पैसों की रेमेडी दीजिए जो लखपति बना दे इंसान को, जिसका काम नहीं चल रहा वो भी चलने लगे। बिल्कुल चल पड़ेगा। एक ग्रीन कलर का पेन ले लीजिए। अच्छा, और अपने इस हाथ पे, लेफ्ट हैंड पे, अच्छा, 649 अच्छा लिख लीजिए यहाँ पे, अंगूठे के नीचे। अच्छा, यहाँ लिखने के बाद उसके गोल घेरा बना दीजिए। ठीक है, उसको बना दीजिए। जब वो मिटने लगे उससे पहले वापस बना दीजिए। अच्छा, उसे रूटीन करते रहो आप। अच्छा, 3 दिन तक पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। भरमार इसको अजमा के देखो टोटका। अच्छा, नहीं आए तो बोलना आप। अच्छा, तो सर जैसे कोई कहते हैं कि हमारे ना दुकान में नया बिजनेस किया है, तो नए बिजनेस को धड़ाम से चलाने के लिए कोई बहुत बढ़िया उपाय है आपके पास? बिल्कुल है, बताइए सर। कोई 3 हवन होते हैं अपने। अच्छा, एक मीठा, एक कड़वा और एक शत्रु विनाशक। अच्छा, 3 हवन हैं बंगलामुखी के। अच्छा, हिमाचल में बंगलामुखी है, उनके 3 हवन हैं। 3 हवन करवा लीजिए, अपनी दुकान पे करवा लीजिए, बंगलामुखी जाके करवा लीजिए या हमसे करवा लीजिए। अच्छा, 3 हवन करवा लीजिए, उसके बाद कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसे। अच्छा, इतने पैसे आएंगे उसके पास, इतने पैसे आएंगे कि वो संभाल नहीं पाएगा। अच्छा, तो इस बीच में ये भी बताइए सर, जैसे कोई महिला काम करना चाहती है, ये कोई एक मैं नए तरीके से मेरे पास कैसे आते हैं कि मैं काम तो करना चाहती हूँ लेकिन मैं लड़की हूँ, तो उसको वो भय बना रहता है समाज का, और तो वो कौन सा ऐसा उपाय करे जिससे सारी चीज़ें खुद चलकर आने लगे, अट्रैक्ट होने लगे, पैसा आए? बिल्कुल, महिला के लिए कोई उपाय? वो ऐसा कर सकती है कि हर आम इंसान की हर घर में होती है ये। हर मोहल्ले, गली, चौराहे, जहाँ मर्जी होती कि लेडीज अगर काम पे जाती है ना, तो वो अलग ही नज़र से देखते हैं लोग। जी, बिल्कुल।
तो ऐसा कर लीजिए, एक सुपारी होती है, सुपारी के जो मोली होती है, सुपारी के 7 मोली की गांठ दे देनी है, अच्छा, लपेट देना और अपने पर्स में रख लेना। अच्छा, पर्स में रख लेना। हाँ। और जहाँ मर्जी काम करे उसके पास भी पैसों की बरसात होगी। अच्छा, कभी दिक्कत नहीं आएगी पैसों की उसकी, और ना ही कोई परेशानी होगी, ना ही रोक टोक होगी उसे। तो सर लड़कियों और महिलाओं में कोई सुंदरता और अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए कोई उपाय है आपके पास? हाँ, उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, शहद ले लीजिए, छोटी डब्बी, अच्छा, 2 सुपारी, 2 लौंग, अच्छा, इसको किसी भी लाल कपड़े में लपेट के और पीपल की पेड़ की जड़ों में रख दीजिए। अच्छा, ये आपको करने 11 दिन लगातार। 11 दिन? 11 दिन के बाद देखो, अच्छा, अट्रैक्शन बिल्कुल अपने आप बढ़ेगा? 101%। अच्छा, गोरे हो जाएंगे? बिल्कुल गोरे हो जाएंगे। अच्छा, और ये करके देखिए, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जी जी जी, बिल्कुल। तो किसी जैसे कोई लड़कों के लिए बताना चाहोगे सर? जैसे हमारे भाई थोड़े सांवले रंग के हैं, वो भी कर सकते नहीं हो रहे हैं, सेम उपाय वो कर सकते हैं। कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हर चीज़ उनके ऊपर भी ये लागू होगी। अच्छा, तो कोई शादी के लिए उपाय है सर? जैसे रिश्ते आ रहे हैं लेकिन शादी हो नहीं रही है या फिक्स नहीं हो रही है शादी, तो रिश्ते आए भरमार रिश्तों की, अपने आप खुद चूज करें कि यही करना है मेरे को, ऐसा कोई ज़बरदस्त उपाय बताइए। मेरे पास कई लोग आते हैं, वो बोलते हैं रिश्ते आते हैं, हाँ, रिश्ते घर आते हैं, आने के बाद बोले सोच के बताते हैं, हाँ, उसके बाद वो ना उनका कॉल ना मैसेज, वहीं पे काम स्टॉप। बिल्कुल। तो वो ऐसा कर सकते हैं, एक होती है अपने संजोगनी पूजा। अच्छा, हाँ, संजोगनी पूजा होती है। संजोगनी पूजा अपने उनके नाम से होगी, उनकी फ़ोटो चाहिए, उनका नाम चाहिए, पूरी डिटेल चाहिए उनकी। अच्छा, उनके नाम से संजोगनी पूजा होती है, वो करवा लीजिए। वो करवाने के बाद 11 दिन के अंदर अंदर इतने रिश्ते आएंगे, अच्छा, कि वो खुद तक जाएंगे। अच्छा, हाँ, वो खुद तक जाएंगे। जी, मन करेगा वही करना है बस। बिल्कुल, और वो रिश्ता डन होगा। अच्छा, तो सर जैसे कोई नौकरी लगने के लिए वो उपाय है सर? जो आपके पास कोई बढ़िया सा उपाय दीजिए, जो पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन 1-2 नंबरों से रह रहे हैं, या कोई आसपास भी नंबर नहीं आ रहा। बिल्कुल, तो ये दिक्कत है। ऐसा कीजिए, अगर नौकरी जैसे हर आम इंसान की जरूरत है, नौकरी बिल्कुल है सर, तो ऐसे नारियल ले लीजिए एक। अच्छा, और एक खाली पेपर, इस पेपर पे अपनी मन्नत लिखिए, उस नारियल के साथ लगाइए, मोली उसके बांधिए, जो बरगद का पेड़ है, अच्छा, वहाँ पे ले जाके किसी टहनी पे बांध दीजिए उसको। उसके बाद देखो, अच्छा, बिल्कुल सारे रास्ते खुल जाएंगे उसके, गवर्नमेंट जॉब लगेगी। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल लगेगी। तो सर अपने केस स्टडी के बारे में भी कुछ बताइए कि आपने कितने केस सॉल्व कर रखे हैं? केस बहुत सॉल्व करते हैं, सारे गुप्त होते हैं। अच्छा, आपका काम किया मैंने, बस यहीं तक सीमित। अच्छा, कुछ भी कर सकते हैं ना, सारे काम करते हैं। अच्छा, लेकिन सारी चीज़ें गुप्त होती है ना, कहते हैं ना कि खाना खजाना भोजन भजन और नारी, अच्छा, ये चीज़ें होते हैं पर्दे के अधिकारी। अच्छा, हमारे पास जितना ही पैसा है उसे हम गुप्त रखें तो ही अच्छा है। नारी है वो पर्दे में रहेगी तो ही अच्छी है। अच्छा, भजन परमात्मा के भजन करने हैं ना, वो भी हम मन से करेंगे तो ही वो सुनेगा। अच्छा, और हम हल्ला करके चिल्ला के लाउड स्पीकर में करेंगे तो वो नहीं सुनेगा। अच्छा, तभी कहते हैं कि खाना खजाना भोजन भजन और नारी, ये चीज़ें होती हैं पर्दे के अधिकारी, पर्दे में रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें पर्दे में होती है। अच्छा, तो इसलिए मैं पूरी चीज़ें आपको नहीं बता पाऊंगा कि किन का काम किया। अच्छा, क्योंकि कई लड़कियां भी आती हैं, प्राइवेसी होती है हर चीज़ की, गुप्त होती है सारी चीज़ें। आप अपने तक रखते हो? बस मेरे तक। अच्छा, जो करवा रहा है और मैं कर रहा हूँ, हमारे तक ही सीमित है वो। अच्छा, हाँ। तो लड़कियों की बहुत सी समस्याएं रहती है सर, जैसे उनमें चिड़चिड़ापन है या कई ओवर थिंकर है लड़कियां, ये बड़ा सुनता हूँ मैं कि मतलब छोटी सी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के अपने दिमाग में सोचती है, तो उसके लिए कोई उपाय बताइए। देखो, अगर कोई चिड़चिड़ापन, लड़की हो या लड़का, उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, छोटी बात पे झगड़ा करना या इतनी छोटी सी बात को हाई लेवल पे ले जाना, हाँ बिल्कुल, ये राहु के लक्षण होते हैं। अच्छा, राहु और केतु उनकी डिग्रियां होती हैं, क्योंकि वो ब्रह्मांड से अपना असर दिखाते हैं, आके चिपकते नहीं किसी इंसान को, 9 ग्रह रहते हैं, वो ब्रह्मांड में ही है। बिल्कुल, उनकी डिग्रियां कम हो जाती है तो वो अपना दुष्प्रभाव दिखाते हैं। तो अगर ये आ रही है तो राहु के और केतु के मंत्र जाप कर लीजिए। अच्छा, हाँ, ओम राव राहुए नमे कंग केतुए नमे, अच्छा, ये मंत्र है उनके, वो कर लीजिए, उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे वो। अच्छा, कोई ओवर थिंकर नहीं है। हाँ। तो सर जैसे अपने कोई सास के लिए कोई उपाय बताइए, जो अच्छी से बहू चाहता है, कोई सास अपने मन पसंदीदा बहू चाहती है, तो उसके लिए कोई अच्छी सी रेमेडी उपाय बताइए। अपने घर के अंदर ऐसा कीजिए, सर्वभूतेषु स्वाहा, अच्छा, ये मंत्र लिखिए तेज पत्ते पे, और ये ले जाकर अपने
मंदिर घर में या पूजा घर में या अलमारी वहाँ रख दीजिए। अच्छा। उनको जो बहू मिलेगी ना सर्व गुण संपन्न मिलेगी। अच्छा। बिल्कुल। बुढ़ापे में सेवा करेगी। बिल्कुल सेवा करेगी। अच्छा। तो सर बेटे के लिए भी कोई बताइए, जैसे कोई बेटा अपना माँ बाप का कहना नहीं मान रहा और ये तो बुजुर्ग तो सोच रहे थे बड़ा होगा तो हमारा सहारा बनेगा, लेकिन अभी खेल पलट गया है। तो बेटा अपने माँ बाप का कहना माने, सेवा करे, उनकी हर बात माने, इसके लिए कोई अच्छा सा उपाय बताइए सर जो इसके लिए मैं बताता हूँ कि अगर लड़का नहीं मान रहा है तो जो उनका पहना हुआ कपड़ा, अच्छा, लड़के परिवार के पास तो होता है। हाँ बिल्कुल। उसकी माँ भी कर सकती है उपाय, उसके पिताजी भी कर सकते हैं। अच्छा। तो उनका पहना हुआ कपड़ा, उसमें शहद से उसका नाम लिखना है लड़के का। अच्छा। और उसको फोल्ड करके किसी लिफाफे में डाल के, अच्छा, और जहाँ वो सोता लड़का उसके बेड के नीचे रख दो। अच्छा। 3 दिन में देखो लड़का गुलाम बन जाएगा माँ बाप। जहाँ कहोगे वहाँ बैठेगा वो, हर कहना मानेगा। बिल्कुल। जी सर। तो एक सर जैसे पति भी होता है, वो भी कहना नहीं मानता, लड़ाई करता है, झगड़े करता है, बच्चों की नहीं सोचता, खाता पीता है, घर पे शराब पी के आता है। बिल्कुल। तो अपनी महिलाओं के लिए ये भी कोई उपाय बताइए जो पति कहना जो मैंने अभी बताया ना उपाय, ये वो भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, उनके भी हस्बैंड अगर बाहर जा रहे हैं, शराब नशा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सारा कुछ छूट जाएगा उससे। अच्छा। अच्छा। तो सर जैसे कोई वशीकरण वगैरह का भी बहुत सुनते हैं हम, वशीकरण के बारे में पहले तो कुछ बताइए हमारे दोस्तों को। वशीकरण देखो, आम आदमी को पता है नाम हाँ कि वशीकरण है, लेकिन वशीकरण छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अच्छा। कई मेरे पास आते हैं कि हमें अब बता दीजिए, लेकिन सिद्धि वगैरह वशीकरण हो ही नहीं पाता। अच्छा। हाँ, शमशान में साधना होती है उसकी। अच्छा। और वो साधना एक नहीं 3-3 साल लग जाते हैं साधना करने में। साधना होने के बाद वशीकरण होता है। वशीकरण नाम छोटा सा है लेकिन काम बहुत बड़े करता है। अच्छा। हाँ, आना चाहिए। जो भी इंसान करता है वशीकरण, उसे आना चाहिए। तो घर पे नहीं कर सकता जैसे टोटको वगैरह से? इसका साइड इफेक्ट बहुत नुकसान हो जाता है। अच्छा। उल्टा असर भी होता है इसका। अच्छा, लेकिन कोई नॉर्मल असर तो जैसे कोई करवा नहीं सकता, जैसे हमारे भाई बहन है, आपसे संपर्क करने वाले तो कर ही लेंगे। बिल्कुल। लेकिन कोई थोड़े बहुत असर उनको, मतलब कहना माने, उनको थोड़ा बहुत असर दिखे, उसके लिए आप कुछ उपाय बताओगे? उसके लिए कर सकते हैं वो घर में ही। जी सर। घर में ही। तो आप जैसे हमारे यंगस्टर को बताइए, कोई प्रेमी प्रेमिका आपस में बहुत टाइम था, अच्छा चल रहा था उनका, अचानक से जैसे प्रेमी बदल गया या प्रेमिका बदल गई, तो उसके लिए हाँ थर्ड पर्सन आ गया, या जैसे भी कुछ ना कुछ उनके बीच में, उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया, इतने जल्दी कैसे बदल गए, उसके लिए कोई उपाय बताइए सर। वो बदलते नहीं है। अच्छा। ऐसे, और वो दूसरा कोई नहीं होता, हम में से कोई एक होता है। अच्छा। उसे हमारे सारे राज पता होता है, बीच में घुस जाता है, एंट्री ले लेता है वो। और वो सारा कुछ तंत्र क्रियाओं के चक्कर में होता है। अच्छा। ऐसा नहीं होता कि आपको लग रहा होगा कि 2 लड़के हैं और वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं पा रहे हैं, 1 मिनट नहीं रह पा रहे हैं, रोज उनकी बात हो रही है, अचानक से लड़के का बिहेवियर चेंज हो जाता है या लड़की का हो जाता है, और वो इतनी दूर हो जाती है कि शक्ल देखना पसंद नहीं करते। बिल्कुल। तो सारे तंत्र क्रिया होती है। अच्छा। तो इसके लिए कोई उपाय है सर आपके पास? इसके लिए उपाय कर सकते हैं वो, देखिए चावल ले लीजिए आप। अच्छा। चावल ले लीजिए, थोड़े से चावल, 1 चम्मच छोटी वाली, 1 चम्मच उड़द ले लीजिए काले। अच्छा। उनको दोनों को पानी के अंदर डाल दीजिए। पानी के अंदर डाल दीजिए। ठीक है। और एक मंत्र है, ओम वश्यम वश्यम कुरु फट स्वाहा। अच्छा। इसका उच्चारण कीजिए, उससे कुछ हद तक राहत मिलेगी। अच्छा। तो ये सर जैसे किसी को थर्ड पर्सन का पता है, या लड़की को या लड़के को बीच में आ गया, उस थर्ड पर्सन का पता है और उसका पक्के में इलाज करना है। पक्के में इलाज करना तो फिर पूर्ण रूप से होगा वो। हाँ, उसे दूर करना पड़ेगा लड़के को, वो लड़की हमारे पास करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी आप ये सोच लो कि अब नशे में उस लड़की को चीज़ पता नहीं है। हाँ। कि मैं इस लड़के के पास क्यों हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं, उसे नहीं पता। अच्छा। अभी मैं आपके ऊपर कर दूँ ना, तो आप मेरे कंट्रोल में रहोगे। अच्छा। जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगे, तो वही उनके साथ हो रहा है। अच्छा। जब कहते हैं ना एक तरह से नशा हो जाता है उसको उस चीज़ का, वो नशा उतरते हैं उसे पता लगता है। अच्छा। तो उसका काट होगा, काट होने के बाद वापस पैचअप के लिए पूजा पाठ होगी, वो करेंगे। सारी पूजा पाठ शमशान में होती है। तंत्र क्रिया की पूजा पाठ होती है शमशान में होती है, खाली स्थान पे होती है। अच्छा। कब्रिस्तान में होती है, जंगल में होती है, ऐसी जगह पे होती है। घर पे, मंदिर में, गुरुद्वारे में, यहाँ पे नहीं होती है। अच्छा। ये नॉर्मल होती है पूजा पाठ। हाँ, ये कोई छोटी मोटी पूजा नहीं होती, अलग होती है, वापस पैचअप हो जाता है। बिल्कुल। हाँ। अच्छा। कोई काम ऐसे भी तो 12 घंटे में हो जाता है, 24 घंटे में हो जाते हैं।
आपके पास जितने भी लगभग केस आते हैं वो लगभग सोल्व कर देते हो? बिल्कुल सोल्व होते हैं। 100% करते हो? बिल्कुल 100%। मैं पहले उनसे वचन लेता हूँ। किस चीज़ का सर? कई लड़के ऐसे भी होते हैं यूज करके छोड़ते हैं लड़की को। हाँ, तो पाप तो हमें लगेगा ना उसका। हाँ। तो हम वचन लेते हैं पहले उससे, तो वादा करवाते हैं, वचन लेते हैं, शपथ दिलाते हैं उससे। अच्छा। हाँ। वो दिलाने के बाद ही उसका काम लेते हैं। अच्छा। तो सर जैसे ये किसी के घर पे काला तंत्र हो गया है, किसी को पता लग गया है कि मेरे घर में ऐसा हुआ है, तो वो पहचाने कैसे? पहचाने के लिए ऐसा है, आप राई होती ना, राई ले लीजिए। अच्छा। और लाल कपड़े में लपेट लीजिए। राई होती है अपने लाल और काले कलर की मिक्स सी। हाँ होती है। ठीक है। लाल कपड़े में लपेट के और गांठ मार के अपने घर में रख दीजिए, कहीं पे भी रख दीजिए। अच्छा। 3 दिन बाद उसे देखोगे तो उसका कलर वाइट हो जाएगा। वाइट कलर का? हाँ। अच्छा, इसका मतलब काला तंत्र हुआ घर पे? बिल्कुल। अच्छा। दूसरा तरीका ये है, एक कांच का गिलास ले लीजिए, उसे थोड़ा सा खाली रखिए, 1 अंगुल। अच्छा। और पूरा भर दीजिए पानी का, बाकी 1 अंगुल खाली रख के अपने बेड के नीचे रख दीजिए। अच्छा। अगर वो लाल होता है सुबह तो तंत्र क्रिया है। अच्छा। हाँ। तो सर जैसे अब इस उपाय से पता लग गया कि तंत्र क्रिया है, तो घर से तंत्र क्रिया हटाने के लिए कोई उपाय है आपके पास? बिल्कुल। जी बताइए। तो वो तो खुद तो नहीं कर पाएंगे, फिर हमसे संपर्क करना पड़ेगा उनको। अच्छा। हाँ। फिर उनके घर की मिट्टी चाहिए हमें, डिटेल चाहिए। अच्छा। घर का वीडियो चाहिए, जो घर के ओनर हैं उनका फ़ोटो चाहिए, उनका नाम चाहिए। अच्छा। उसके हिसाब से फिर हम घर भी जाके देखेंगे। अच्छा। मतलब आपके साथ मिल के भी काम करवाते हैं? मिलकर भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ। तो सर जैसे एक ये किसी का घर नहीं बन रहा है, बहुत जतन कर लिए, कुछ आसार नहीं हो रहे हैं घर पे, या तो धनराशि नहीं जुड़ रही है, पैसे भी हो गए हैं लेकिन फिर भी नहीं बन रहा है, तो मात्र 2-3 महीनों में घर बन जाए, ऐसा कोई महा उपाय दीजिए। सबसे अच्छी उपाय बताता हूँ एक घर बनाने के लिए। खाटू श्याम जी में, सीकर जिले में खाटू श्याम जी मंदिर है सीकर जिले में। जी। सुना होगा नाम आपने? हाँ, बहुत मशहूर है सर। वहाँ जाइए और वहाँ का जो पहनावा वस्त्र होता है श्री श्याम का, हाँ, पहनावा वस्त्र जो आज पहना है वो कल उतारेंगे उसे। जी उतारेंगे। उसे कलावा बोलते हैं। वो ले आइए। अच्छा। और संभाल के घर में रख लीजिए। अच्छा। ऐसा चमत्कार होगा बाबा श्री श्याम का। अच्छा। तो 2-3 महीने में घर बन खुद का घर। अच्छा। और नहीं है तो आप आजमा के देख लेना, इतना शक्तिशाली। बिल्कुल। तो सर कोई गाड़ी के लिए कोई अच्छा सा उपाय दीजिए, जो मन पसंदीदा गाड़ी आ जाए और 2-3 महीनों में आ जाए। खाटू श्याम जी में कभी भी चले जाओ। अच्छा। है ना, एक छल्ला मिलता है। हाँ। छल्ला मिलता, वो लेके आओ और श्री श्याम के सामने हाथ जोड़ के विनती करो कि हे श्री श्याम, मैंने छल्ला ले लिया है। अच्छा। जिस दिन गाड़ी आएगी उस दिन उसी गाड़ी में छल्ला डाल के लेके आऊंगा और आपके पास आऊंगा और आपको भोग लगाऊंगा। अच्छा। अपनी इच्छा से जितना मर्जी भोग लगाइए, भगवान है ना भूखे नहीं है। हाँ, भोग के भूखे होते हैं। बिल्कुल। जी। गाड़ी बिल्कुल मिलेगी। तो सर एक वैसे नॉर्मली समस्या सुनते हैं हम, जैसे लड़का मतलब संतान नहीं हो रही है और हो रही है तो मिसकैरेज हो रहा है, कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। ये लक्षण जो होते हैं ना, अगर हो रही है मिसकैरेज होता है, बार बार ऐसी शिकायतें आ रही हैं। हाँ। परमात्मा तो दे रहा है बच्चे। जी लग नहीं रहे। हाँ। ये कोक बंधन का असर होता है। अच्छा। किसी ने कोक बांध दी होती है ना, तब होता है ये। सर कैसे होता है ये? उसी लेडीज का कपड़ा जला के, अगर किसी लड़की को बच्चा नहीं हो रहा है, हाँ। या औरत को बच्चा नहीं हो रहा है, तो देखते हैं कि हाँ इसके बच्चा हो सकता है, तो उसके शरीर का पहना हुआ कपड़ा चोरी करके उसे जला के और पानी में डालकर जो लेडीज पी जाती है, अच्छा, तो उसकी कोक बंद नहीं होती है और बच्चे उसको होने लग जाते हैं। अच्छा, ये होता है। हाँ। तो सर इसको हटाने के लिए क्या करें? हटाने के लिए सेम वही उपाय करना पड़ता है। अच्छा, तो हमें तो पता नहीं है किसने ये क्रिया की है। वो तो हम बताएंगे। अच्छा। अब और ये पता लग जाएगा। ये पता ऐसे लग जाएगा कि अपने दोनों पैरों में वाइट कलर का धागा बांधना है। अच्छा, वाइट दोनों कलर में। हाँ। और दोनों हाथों में 7 दिन बांधने। अच्छा। जिस भी लेडीज को बच्चे नहीं हो रहे 7 दिन बांधने। ठीक अगर उनका कलर ब्लैक हो जाता है तो कोक बंदी हुई है। तो सर एक इसके उपाय दीजिए कि किसी को लड़कियां हो रही है, लड़का नहीं हो रहा, लेकिन हिंदुओं में एक प्रथा प्रचलित है कि पिंडदान के लिए लड़का चाहिए, लेकिन लड़का हो नहीं रहा है। बिल्कुल। तो इसके लिए कोई अच्छा सा उपाय? देखो, सबसे बेस्ट बात है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, लेकिन ये हमारा समाज है ना, पिंडदान करने के लिए, अग्नि देने के लिए लड़के की जरूरत बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, और ये क्या है कि हमारे पिछले जन्म के दोष है। जी। अच्छा। अगर किसी को लड़का नहीं हो रहा ना, तो पिछले जन्म के दोष है। अच्छा।
वो दोष की मुक्ति के लिए हमें क्या करना है, देखो 9 कन्याएं बुलानी है घर पे, और जैसे वो आए तो आपको शहद लेना है, अच्छा, और दूध लेना है, बिल्कुल गाय का दूध चाहिए, शहद चाहिए, ठीक और है, दही, अच्छा, तीनों को मिक्स करके और उन 9 कन्याओं के पाँव धोने हैं, पाँव धोने, हाँ पाँव धोने हैं, अच्छा, और ये करना उस औरत को है, अच्छा, पाँव धोने उन्हें 9 को कन्याओं के, धोने के बाद बिल्कुल आसन लगा के उनको भोजन ग्रहण करवाना है, अच्छा, उनकी आत्मा तर्पण करनी है और उनको भोजन करवाना है, अच्छा, करवाने के बाद जो आपसे बनता है दक्षिणा, जो उनको दक्षिणा दे दीजिए, ठीक है, और उनके पैर छू के आशीर्वाद लीजिए। अच्छा, आशीर्वाद लेने के बाद आपको क्या करना है, कन्याओं को आपको विदा दे देनी है। अच्छा, अच्छा, देने के बाद जो भी आपके घर में प्रसाद बना था वो प्रसाद ले जाके काली माता के मंदिर में ले जाके भोग लगाना है, और भोग लगाने के बाद अपनी मन्नत मांगनी है, अच्छा, कि मेरे जो पिछले जन्म के जो पाप थे, मेरे कर्म थे, वो अनजाने में हुए थे, गलती से हुए, जो मर्जी हुआ था, अच्छा, अच्छा, लेकिन इस जन्म में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति अच्छा, आपके आशीर्वाद से दीजिए, तो बिल्कुल पुत्र रत्न प्राप्त होगा, 100% काम होगा। 100%। जी सर। तो एक जैसे हम सुनते हैं घरों में पितृदोष के बारे में बड़ा सुनते हैं कि पूर्वज शांत नहीं है, कोई बताते हैं कि कोई न कोई इनके घर पे पितरों का तर्पण अच्छे से नहीं हुआ है, या उनके लिए बहुत डराया जाता है, तो इस बारे में कुछ बताइए। पितृदोष एक बहुत पुरानी चीज़ है, अच्छा, जो पूर्वज हो जाते हैं और जो कच्ची मौत में मर जाते हैं, हाँ हाँ हाँ, वो पितर ही बनते हैं। अच्छा, जब उनको परेशान करने लग जाते हैं ना घर में, तो उनकी स्थापना होती है घर के अंदर, अच्छा, स्थापना होके और मत्स्य पूर्णिमा के दिन उनको बुलाया जाता है घर में। अच्छा, अच्छा, और अगर कोई इंसान उनको नहीं बुला रहा है और भोग नहीं दे रहा है, तो उसे परेशानी करेंगे वो, अच्छा, बुला के उसकी स्थापना होती है, और घर में हमारा जहाँ जल रखते हैं वहाँ पे उनकी स्थापना होती है, अच्छा, और वहीं पे उनको भोग लगाया जाता है, वो अपना भोग लेके खुश होते हैं। अच्छा, जब तक उनको कपड़े भी देने होते हैं, चप्पल भी देनी होती हैं, सभी देते हैं, कहते हैं अपने, 5 पंचवस्त्र होते हैं वो, अच्छा, अच्छा, तो अपने भांजे या दोते किसी को भी हम दे सकते हैं उनके नाम से, अच्छा, तो वो स्वीकार कर लेता है, हाँ, वो स्थापना होती है उसकी। तो सर एक का ना हमारे राजस्थान में एक बड़ा केस है, जैसे कि रेप केस, 13 साल की बच्ची के साथ बड़ी दरिंदगी हुई हाँ, है, मैंने भी देखा सुना है ना। तो इस बारे में कोई तांत्रिक कुछ क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं? अच्छा, उनको तो इतनी शक्तियाँ हैं तांत्रिकों के पास, तो उनका नामो निशान क्यों नहीं मिटा देते हैं? कई ऐसे केस किए हैं, पता नहीं वो लोग कहाँ गए। अच्छा, जो अगर हमारे समाज में लड़कियां, बच्चियां, माताएं, बहनें, इनका दर्जा बहुत ऊपर है, हाँ, इनकी बराबरी आप और मैं कर ही नहीं सकते। अच्छा, भगवान ने इनके सामने हार मान ली थी, बिल्कुल, तो हम चीज ही क्या, हाँ, स्त्री का स्थान सर्वप्रिय है, अच्छा, सबसे ऊपर है, हाँ, तो ऐसे लोगों का तो हमारे सामने आए ना, उन लोगों का पता, तो ऐसे लोगों को तो हम ऐसा करें उनका नामो निशान खत्म। अच्छा, तो कैसे करें सर उसकी शुरुआत? जैसे आपने कहा है कि कर ही दी है, तो उनका जैसे कुछ लोग होते हैं जो बड़ी असामाजिकता फैला रहे हैं, उसका इलाज कैसे करें पक्के में? तंत्र क्रिया से ऐसा समाधान हो जाएगा उनका कि अच्छा, पता नहीं लगेगा उनको कहाँ गए वो लोग। पहले तो हमारी ये सरकार ये निकम्मी है, अच्छा, ऐसे लोगों को पना देती है, उनको अंदर कर देती है, फिर छोड़ देती है। ऐसे लोगों को पकड़ो और हाथों हाथ करो काम उनका, प्रोटेक्शन देती है पुलिस से, हाँ, एनकाउंटर करो हाथों हाथ। सही बात वो है। बच्ची मर गई बेचारी, किसी की बेटी थी, क्या दर्द की, क्या किया था उसने उनका। हाँ, हाँ, एक सर आपने केस सुना होगा भरत तिवारी का, हाँ, जैसे ये तो उनसे मारे नहीं जाते, भरत तिवारी जैसे बहुत ही हमने सुना है कि भरत तिवारी ने वो अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा था। हाँ, हाँ, बिल्कुल, उसने पिस्टल फेंक दी थी, गरीबों के लिए लड़ रहा था वो, गरीबों के लिए लड़ रहा था, उसने पिस्टल फेंक दी थी। हाँ, हाँ, बिल्कुल, फिर भी उसके बावजूद एनकाउंटर किया उसका। हाँ, हाँ, जब उसके पास जो पिस्टल थी वो लोकल थी, हाँ, हाँ, बिल्कुल, उसकी रेंज नहीं थी इतनी, सरेंडर कर दिया था उसने, कह रहा था उसकी रेंज भी नहीं थी इतनी। हाँ, हाँ, उनके पास सारी जो पिस्टल वगैरह थी पुलिस वालों के पास, वो सारी ऑटोमेटिक थी, उनकी रेंज दूर तक थी। उसके बावजूद उसने लाइव आकर अपना हथियार डाल दिया था, उसके बावजूद उन्होंने उनका एनकाउंटर किया। सही बात है सर, और उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ अब तक, तो कोई एक्शन नहीं हुआ उनके ऊपर। और जो कसाब था उसको पकड़ के ले जाके उसको बिरयानी खिला रहे हैं वो। हाँ, हाँ, बिल्कुल, ऐसे लोगों को मारना चाहिए ना जो पाकिस्तान से आ रहे हैं। हाँ, 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 उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। केस जैसे अभी चल रहा है ना, ये थोड़े दिनों में बिल्कुल शांत कर देंगे, कुछ दिनों के लिए उठाते हैं। हमारी सरकार भी ऐसा करती है, पकड़ती है, उनके पास इसे करोड़ों रुपए खर्चा होता है।
जेल में हाई सिक्योरिटी जेल में रखते हैं, उनके ऊपर दिन कितने सैनिक हमारे ध्यान रखते हैं, कितने पुलिसकर्मी रहते हैं तैनात, कितना खर्चा होता है। हाँ, खर्चा खत्म, अगर कोई कर रहा है गलती निपटाओ काम उसका। तो सर एक अपने जैसे केजरीवाल के बारे में क्या ख्याल है? दिल्ली में उन्होंने बहुत सारी जैसे शिक्षा के ऊपर काम किया है, कोई हाई स्कूल वगैरह उन्होंने बनवाए हैं, फ्री शिक्षा की है, पानी की शुद्ध व्यवस्था की है। जब वो आए थे तो दिल्ली में अच्छा काम किया था, लेकिन अभी उन पे जैसे केस है वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, उनका क्या है आगे? जो भी चीज़ हमें फ्री की मिलेगी ना वो हमारे लिए घातक है। अच्छा, फ्री की कोई भी चीज़ हो वो घातक ही है। जी जी। अभी केजरीवाल जी वापस अंदर जाएंगे। अच्छा, देख लेना, दोबारा जाएंगे। हाँ, 27 तक अंदर ही रहेंगे, शुरुआत तक ही। अच्छा, वापस जाएंगे केजरीवाल जी। तो उनका शराब घोटाला था, खुलेगा वापस, हो बड़ा घोटाला था। हाँ, वापस जाएंगे अंदर। सर एक हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही मशहूर जैसे डायरेक्टर है एकता कपूर, उसका हम देखते हैं सारा हाथ ही स्टोन से भरा रहता है, अंगूठियाँ अलग अलग स्टोन पहनने रखती है, इसका कोई इफेक्ट पड़ता है जीवन में? पूरा फर्क पड़ता है। अच्छा, आप उठा के देख लीजिए, उनका कोई भी पिक्चर देख लीजिए या उनकी सीरियल देख लीजिए। जी बिल्कुल, फुल टीआरपी है। हाँ, टोटके सच में होते हैं। अच्छा, एक तो हम करें टोटके, वो अपनी आत्मा से करें ना वो काम करते हैं। अच्छा, हमारे मन में विश्वास ही नहीं है, फिर टोटके करें तो वो काम नहीं करेंगे। तो उसका तो मैंने ना, इतना मैं छोटा सा तब देखता था, वो स्टोन में बड़ा बिलीव करती है, और जब से मैंने देखा चलती है। हाँ, मालाएं वगैरह, रुद्राक्ष वगैरह और नीलम है ना, पुखराज सारे पहन के रखती है, पन्ना वगैरह सब देखा, पन्ना वगैरह पहन के रखती है। अच्छा, वो काम करते हैं। तो सर फिल्म इंडस्ट्री में ये बड़ा होता है कि एक दूसरे से जलन भावना होती है, किसी का काम नहीं होता, इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, कुछ ना कुछ कैसे आते होंगे आपके पास? बिल्कुल आते हैं मेरे बताइए, पास। कुछ आया तो हमारे पास थोड़े दिन पहले कवल शर्मा जो डायरेक्टर हैं, हाँ, उनका आया था। मशहूर डायरेक्टर। बिल्कुल, ये देखो, दिखाएंगे कुछ? बिल्कुल, ये उन्हीं का, आप देख लीजिए। हाँ सर, ये तो वही है। हाँ, दिखाइए थोड़ा हमारी ऑडियंस को। हाँ, ये उन्हीं का है, कवल शर्मा जी का। अच्छा, इनका काम था, कोई परेशान कर रहा था इनको, बार बार धमकियाँ दे रहा था। हाँ, इनके शूट पे आके इनको परेशान कर रहा था। अच्छा, तो हमने ही किया इनका काम। आज बिल्कुल अपना शूट भी कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं। कुछ बताएंगे सर विस्तार में, कैसा काम था इनका? कोई विस्तार में ये है कि ज़्यादा डीपली मैं आपको नहीं बताऊंगा। कुछ पैसों का मैटर था। हाँ, और जो बदमाश टाइप के लोग हैं, अच्छा, वो आके परेशान कर रहे थे इनको। अच्छा, फिर तो जिसी के पास जितने ज़्यादा पैसे हो उतनी ज़्यादा परेशानी होती है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। तो इन्होंने संपर्क किया और आज बिल्कुल ठीक है ये। तो सर आपने टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल जी सर, तो थैंक यू सो मच अंत तक पॉडकास्ट देखने के लिए। और चेतन जी हमारे पास पहली बार आए हैं और आते रहेंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर की जितनी भी डिटेल्स है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, ज़रूर सर से ज़रूर संपर्क करिए। थैंक यू सर। बिल्कुल, जय श्री माता। नमस्कार जी। दोबारा जरूरत पड़ी तो आएंगे बिल्कुल तो आपके कोई पास। अंतिम संदेश देना चाहे तो? बिल्कुल जी, आप खुश रहो, परमात्मा का गुणगान करते रहो। भगवान आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे।